इस्लामियात इख्तियारी 12वीं जमात सेकेंड ईयर के में हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। सूरह बकरा का तर्जुमा आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इससे पहले हमने चौथा रकू पहले लेक्चर में पढ़ा था और उसके नाम क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह पढ़े थे। आज हमने 5वें रकू का तर्जुमा पढ़ना है और इसके अंदर क्या चीजें बयान की गई हैं उनको हम तफसील से देखेंगे। 5वां रकू आयत नंबर 40 से आयत नंबर 46 तक मुश्तमिल है। पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। बनी इसराइल एक कौम गुजरी है। हम इस तर्जुमे को मुकम्मल पढ़ने के बाद इस पे बात करेंगे कि ये इसराइल लफ्ज़ क्या है, इससे मुराद क्या है और ये कौम या ये लफ्ज़ यहूदियत पर या इसराइलियत पर क्यों इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ने फरमाया, है बनी इसराइल उज़कुरू, तुम याद करो नेमती, मेरी नेमत को, जो मैंने तुम पर नेमतें की हैं तुम उनको याद करो। वह औफू, और तुम पूरा करो बिअहदी, जो तुमने मेरे साथ वादा किया है तुम उसको पूरा करो। जो मेरी नेमतें हैं उन नेमतों को तुम याद करो और जो तुमने मेरे साथ वादा किया है उस वादे को क्या करो, उस वादे को याद करो। तुमने जो मेरे साथ वादा किया है तुम उस वादे को क्या करो, याद करो। तो ऐ बनी इसराइल तुम मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की और तुम मुझसे किया हुआ जो वादा है उसको क्या करो, पूरा करो। तो ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुमसे किया हुआ वादा क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जब तुम मुझसे किया हुआ वादा पूरा करोगे तो मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करूंगा। यानी जब इंसान पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला से उसने वादा किया कि तू ही मेरा पैदा करने वाला है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है। आज के मुताबिक अगर हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब सिर्फ तौहीद और रिसालत को मान लेना नहीं बल्कि इसके अंदर एक वादा है अल्लाह तबारक व तआला के साथ, उसको पूरा करना है कि दीन इस्लाम जिस हैसियत से है मन्नान उसी तरह हम इसको मानेंगे, उसी तरह हम इसको पूरा करेंगे। इसके अहकामात को उसकी अमली उसकी असल सूरत के मुताबिक उस पर अमल करेंगे। उस वक़्त भी यही था कि बनी इसराइल ने जो वादा किया था अल्लाह तबारक व तआला के साथ कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहेंगे या कौम की मदद करेंगे, उसी को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि जो तुमने मेरे साथ वादा किया है तुम उसको पूरा करो, फिर मैं तुम्हारे साथ जो वादा किया तुम्हें निजात दिला दूंगा, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हारी बख्शिश कर दूंगा। मैं फिर अपने वादे को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। और फिर इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वइय्या फरहाबून, और तुम सिर्फ मुझ ही से डरो और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे डरो। और क्या करो, आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया व आमीनू, और तुम ईमान लेकर आओ बिमा अनज़लतु, जो कुछ मैंने नाज़िल किया है, व मुसद्दिक़न, वो तस्दीक करने वाला है। यानी जो किताब मैंने तुम्हें दी है तुम उस पर ईमान लाओ। वो कोई आम किताब नहीं है, वो किताब तस्दीक करने वाली है। लिमा, जो कुछ माअकुम, तुम्हारे पास है, यानी जो तुम्हारे पास पहले की किताबें हैं, अब जो किताब मैंने नाज़िल की है वो किताब पहले वाली किताबों की भी तस्दीक करने वाली है कि ये किताब भी अल्लाह की किताब है, ये कलाम भी अल्लाह का कलाम है। और जो इस किताब से या कलाम से पहले किताब या कलाम नाजिल हुआ है उसकी भी ये तस्दीक करती है कि उसको भी किसने नाजिल किया है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही नाजिल किया है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बि, और तुम पहले उसका इनकार करने वाले ना हो जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम इनकार ना करो, तुम उसका इनकार करने वाले ना हो जाओ बल्कि उस पर क्या करो, ईमान लेकर आओ। और फिर फरमाया वला तश्तरू, और तुम ना बेचो बि आयाती, मेरी आयात को, समनन कलीला, थोड़े से पैसों के बदले में।
हम जानते हैं तौरात के अंदर, इंजील के अंदर बहुत बड़ी तहरीफ हो चुकी है, ये किताबें बदल चुकी हैं। यहूदियों ने, नसरानियों ने अपने मफादात की खातिर इन किताबों को क्या किया, बदल दिया, इनके अंदर तहरीफ कर दी, इनके अंदर तब्दीली कर दी। जैसा कानून वो चाहते थे वैसा कानून उसके अंदर डाल देते, उसका तर्जुमा कर देते। हमारे साथ भी आज यही माहौल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माशरे के मुताबिक इस्लामी कानून को बनाते हैं। भाई ऐसे नहीं है, बल्कि इस्लामी कानून के मुताबिक माशरे को चलना है, ना कि माशरे के मुताबिक इस्लामी कवानीन को चलना होता है। ऐसे तो नहीं होता। इस्लाम के कवानीन तो बन गए, यानी कुरान मजीद नाज़िल हो गया, 1400 साल पहले की बात है। इस्लाम ने अपने तमाम तर कवानीन बना दिए, और ये ऐसा नहीं है कि इस्लाम का कोई कानून ऐसा है खुदा न खास्ता जिससे माशरे में किसी तबके की तज़ीक होती हो या किसी को नाइंसाफ़ी होती हो, किसी को हक ना मिलता हो। नहीं 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 नहीं, इस्लाम ने अपने आप को बहुत साल पहले मनवा लिया है, दुश्मनों से भी मनवा लिया है। फतेह मक्का का जो वाक़या है इस पर शाहिद है कि जब फतेह मक्का हुआ और मुसलमान गालिब हुए और नबी करीम इस्लाम ने जब माफ़ किया कुफार को, तो कैसे लोग वापस से चौक दर चौक इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तो ऐसी बात नहीं है, इस्लाम अपने आप को मनवा चुका है। इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, कि तुम मेरी आयात को थोड़े पैसों के बदले में बेचो ना। कि ये कुरान तो जो है खुदा न खास्ता पहले की किताब है और अब नए कवानीन होने चाहिए। भाई माशरे को कुरान के मुताबिक होना चाहिए, ना कि कुरान को माशरे के मुताबिक बनाए। हमारा अलमिया ये है कि हम ये कहते हैं माशरा जिद्दत पकड़ गया है, माशरे में चीज़ें आ गई हैं, लिहाजा कुरान को बदल दो। भाई कुरान को नहीं बदला जाता, बल्कि माशरे को बदला जाएगा और उसको कुरान के मुताबिक कर दिया जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तलबिसुल हक़, और तुम मिलावट ना करो हक के साथ, बिल बातिल, बातिल की। मैं हक और बातिल में मिलावट ना करो, सच और झूठ को आपस में तुम गलत मलत ना करो, आपस में ना मिलाओ। सच सच ही होता है और झूठ झूठ ही होता है। वला तक्तुमुल हक़, और आगे फरमाया कि तुम हक को छुपाओ ना, और तुम तालमून, जबकि तुम जानते भी हो, तुम जानते भी हो कि ये जो किताब है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई है। तुम जानते भी हो कि इसके अंदर जो तालीमात हैं वो हक की तालीमात है। तुम जानते भी हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा हुक्म किस मकाम पर दिया है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने थोड़े से पैसों के बदले में जो है ना उस कानून को बदल दिया, उन अहकामात को बदल दिया। तो अल्लाह ताला ने वही जिक्र फरमाया कि वान तुम तालमून, हालांकि तुम हक को जानते भी हो, इसके बावजूद तुम हक को बातिल के साथ मिला देते हो। फरमाया तुम ऐसा ना करो, और क्या करो, और अल्लाह ताला ने फरमाया वाक़ीमुस सलात, तुम नमाज को कायम करो, वातुज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करो। वाक़ीमुस सलात, नमाज को कायम करो, वआतुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करो, वरकाउ मा राकिईन, और जो लोग अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, सजदा रेज़ होते हैं, रुकू करने वाले हैं, झुकने वाले हैं, उनके साथ तुम क्या करो, अल्लाह के सामने झुक जाओ। इससे मुराद क्या है, यानी अल्लाह की इबादत करो, नमाज को अदा करते रहो, ज़कात को अदा करते रहो, वरकाउ मा राकिईन, और झुकने वालों के साथ अल्लाह के सामने झुकते रहो, उसकी इबादत करते रहो, उसका शुक्र करते रहो। ये हुक्म सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, ये पीछे आप पढ़ेंगे बनी इसराइल को अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है। इससे हमें पता चला किसी न किसी सूरत में ज़कात उस वक़्त भी दी जाती थी, और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि नमाज किसी न किसी सूरत में हर उम्मत पर फ़र्ज थी, जो कि हम पे भी फ़र्ज है। और वरकाउ मा राकिईन, रकू करने वालों के साथ, अल्लाह के सामने झुकने वालों के साथ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उनके साथ मिलके इबादत करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह आगे अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, मैं तअमुरून, क्या तुम ऐसे लोग हो कि तुम हुक्म देते हो अन्नास, लोगों को, तअमुरून अन्नास, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर नेकी का, और वतनसौना अनफुसकुम, और तुम अपने आप को भूल जाते हो।
यानी ये जो हम एक मुहावरा बोलते हैं कि दूसरों को नसीहत और खुद फजीहत, दूसरों को तो हम अमल करने का कहते हैं, खुद उस बात पे अमल नहीं होता। दूसरों को तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नेकी का हुक्म देते हो, वतनसौना अनफुसकुम, और अपनी जात को तुम भूल जाते हो, वा तुम तत्लूनल किताब, और तुम किताब इलाही की तिलावत करते हो। अल्लाह ने फरमाया अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं रखते? तुम्हें जो किताब दी गई है, जो किताब तुम पे नाज़िल की गई है, उस किताब में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि जो आप कमाते हैं सिर्फ दूसरों को बताने के लिए नहीं होते बल्कि खुद अमल करने के लिए भी होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम ये बातें किताब में पढ़ चुके हो, अफला ताकिलून, इसके बावजूद आप अकल नहीं रखते, आप शऊर नहीं रखते कि इस पे हमने क्या करना है, अमल भी करना है। और अमल कैसे करना है, आगे अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद में फरमाया वस्ताइनु, तुम मुझसे मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सला, और नमाज के साथ। तुम्हें अल्लाह ताला से मदद चाहिए होती है, फिर क्या करो, बिस्सब्र, सब्र करो। तुम्हें कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उस पर वावेला नहीं मचा देना कि ये मेरे साथ ही हो गया है, मुसीबत ने मेरा ही घर देख लिया है। जिस तरह से आजकल हमारे माशरे में किया जाता है कि अब एक बीमारी से फारिग हुए थे, एक मुसीबत से फारिग हुए थे, अब दूसरी आ गई है, अब मैंने ये किया था, अब ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, यही तो रब की नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करो, मेरी मदद तुम्हारे साथ आ जाएगी। और क्या करो, और अस्सला, और नमाज को कायम करो, नमाज पढ़ते रहो। जब तुम नमाज की कैफियत में रब के सामने झुकते हो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाता है। और फिर फरमाया वइन्ना लकबीरतुन, हाँ ये जो दोनों काम है बहुत बड़े काम है, ये मुश्किल में सब्र करना और नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला ने फरमाया ये हर शख्स ऐसे कर नहीं सकता, लकबीरतुन, ये भारी काम है, ये मुश्किल काम है, और ये वही करता है, फरमाया इल्ला अलल खाशिईन, जो अल्लाह ताला से डरता है। मफहूम मुखालिफ क्या हुआ, जरा सोचने की बात है। मफहूम मुखालिफ ये हुआ, जो अल्लाह से डरता है वो तो नमाज पढ़ता है, सब्र करता है, लेकिन जो अल्लाह से डरता ही नहीं, ना वो नमाज पढ़ता है और ना वो मुश्किलात पर सब्र करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम सब्र करो, नमाज कायम करो, ये वही लोग करते हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं। 5वें रुकू की आखिरी आयत, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते हैं, अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, कि बेशक हम अपने रब से क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। ये किन लोगों की बात हो रही है कि ये वो लोग गुमान करते हैं कि अपने रब से मुलाकात, ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वस्ताइनु, तुम मदद तलब करो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलात, और नमाज के साथ। और ये सब्र के साथ और नमाज के साथ अल्लाह से मदद करना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। फरमाया लकबीरा, बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये वही लोग करते हैं या तो जो अल्लाह से डरते हैं और उन्हें यकीन होता है कि क़यामत का दिन आना है और हमारी रब से मुलाकात होनी है। और ये वही लोग करते हैं यज़ुन्नूना, जो गुमान रखते हैं, वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि हमने अपने रब ही की तरफ लौट कर जाना है। वही लोग क्या करते हैं, सब्र से और नमाज से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद तलब करते हैं। तो ये 5वां रुकू हमने पढ़ लिया है, इसका तर्जुमा हमने पढ़ लिया है। आपकी किताब पर एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा उसी के नीचे लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ी आपके लिए आसानी है, मैंने बामुहावरा भी बताया आपको। अब हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। बेसिकली बनी इसराइल के लिए, बनी इसराइल की कौम को जो इनामात अल्लाह ने अता फरमाए, वो इनामात इस रकू के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए हैं। बनी इसराइल, तो ये बनी इसराइल है क्या, इनकी इब्तिदा कैसे हुई, हिस्टोरिकली इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से शुरू हुए, हम एक नज़र में सरसरी जायजा इसका ले लेते हैं। तो तारीख हमें बताती है कि ये जो बनी के माना आल के होते हैं, यानी औलाद के होते हैं। बनी का माना आल या औलाद के होते हैं। और इसराइल, तो मुहक्किकीन फरमाते हैं कि इसराइल ये दो लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बना है। इसरा,
एक लफ्ज है और ईल एक लफ्ज है, और फरमाते हैं कि ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है इसराइल। इब्रानी जुबान में इसरा के माना बंदा के होते हैं और ईल से मुराद अल्लाह की जात होती है। इसरा के माना बंदा के और ईल के माना अल्लाह के, यानी अल्लाह का बंदा। तो ये लक़ब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, यानी उन्हीं के लिए कहा गया था कि अल्लाह का खास बंदा। कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। कौन याकूब अलैहिस्सलाम? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते। उनके लिए, याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसराइल, यानी अल्लाह का खास बंदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत सारा से थे, यानी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत सारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, और जबकि हजरत इस्माइल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी, दूसरी जोजा हजरत हाजरा के बतने अक़दस से थे। हजरत याकूब शाम में आबाद थे। उनके छोटे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र पहुंचे और वहां जब अल्लाह ताला ने इक़्तिदार अता किया तो हजरत याकूब अपनी औलाद समेत मिस्र में आकर आबाद हो गए। हजरत याकूब की निस्बत से ये लोग बनी इसराइल कहलाने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा लेंथी वाक़या है कि भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर वहाँ से निकले, फिर फिरोख्त हो गए, और फिर हजरत जुलेखा का वाक़या, फिर आप कैद हो गए। कैद के बाद अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पर बादशाहत अता फरमाई। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला, लोग अल्लाह खरीदने आए, आप वहाँ पर तशरीफ लाए। फिर जब आप वहाँ पे बादशाह थे तो याकूब अलैहिस्सलाम फिर मिस्र में आकर ये अपनी आल औलाद के साथ क्या हो गए? आबाद हो गए। और ये जो इसराइल का लफ्ज़ है ये सिर्फ उस वक्त अल्लाह का खास बंदा याकूब अलैहिस्सलाम के लिए ही इस्तेमाल हुआ था, और याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से फिर ये लोग बनी इसराइल कहलाने लगे। अब यहूदी कैसे कहलाने लगे? ये याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था यहूदा, और उसकी औलाद यहूद के नाम से मशहूर हो गई। तो शुरू में ये नाम सिर्फ यहूदा की नस्ल के लिए ही था, लेकिन बाद में फिर सारी कौम यहूदी ही कहलाने लग गई। अब बनी इसराइल और यहूदियत दोनों एक कौम के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर हम इसराइल की तरफ निस्बत करेंगे तो ये उस वक्त की कौम की निस्बत दादा की तरफ हो जाएगी, और यहूदा जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, यहूदी की निस्बत अगर हम करेंगे तो ये बाप की तरफ निस्बत हो जाएगी। यहूदियत और इसराइलियत ये दोनों लफ्ज एक ही कौम के लिए इस्तेमाल होते हैं। सूरह बकरा में तकरीबन 10 रकू मुसलसल बनी इसराइल के हालात और वाक़यात के लिए मखसूस किए गए हैं। जब खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, उस वक़्त मदीना में यहूदियों के 3 कबाइल मशहूर बनु कैनुका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा आबाद थे। और ये यहूदियत एक ऐसी कौम गुजरी है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं। ये पूरा रकू जो हमने रकू नंबर 5 पढ़ा है, इसके अंदर उन नेमतों का जिक्र किया गया है। ये आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है। इस रकू के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा एक हमने सरसरी जायजा उसका लिया है, और दूसरे नंबर पर इस रकू के अंदर बनी इसराइल पर इनामात कि वो कौन से इनामात थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर किए। देखें, सबसे पहले अक़वाम आलम पर बरतरी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 पैगंबर मबूस किए। ये बहुत बड़ी बरतरी है, और उस वक़्त इस कौम को इल्म और हिकमत के लिहाज से इसके इर्द गिर्द जितनी कौमें थी, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को फ़ौक़ियत अता फरमाई। बहुत बड़ी ये नेमत है, फजीलत है, मकाम है कौम को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। दूसरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। ये भी एक अपनी जगह पर बहुत बड़ा वाक़या है कि फ़िरौन ने हुक्म दिया जो बच्चा भी पैदा हो उसको क्या करें, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ने अपनी तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल के पैगंबर की क्या की, हिफाजत फरमाई। फ़िरौन की गर्काबी, फ़िरौन को गर्क कर दिया, ये भी एक इनाम था बनी इसराइल के लिए। बछड़े की पूजा और फिर उस पर सजा और माफ़ी,
जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया इनको किताब देने के लिए, तौरात देने के लिए, तो इनके साथ जो लोग तशरीफ़ ले गए थे, पहले 1 महीने का अल्लाह ताला ने फरमाया कि 1 महीने तक मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें तौरात दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया 10 दिन और। ये जो 10 दिन और हुए, 31वें 32वें दिन उस कौम में से एक ने कहा कि अगर सच्चे होते तो 1 महीने के बाद आ जाते। लिहाजा उन्होंने क्या किया, बछड़े की पूजा की। ये भी अपनी जगह पर एक बहुत लेंथी वाकया है, लेकिन बछड़े की पूजा के बाद अल्लाह ने उन्हें सजा भी दी, लेकिन सजा के बाद उन्हें माफ कर दिया। ये जो माफी है ये भी बनी इस्राइल की नेमतों में ही जिक्र किया जाता है। इसके बाद दीदार इलाही का मुतालबा हुआ। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए ना, तो उस वक्त तकरीबन 70 लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। तो वो जो तजल्ली अल्लाह ताला ने नूर की गिराई कोहे तूर पर, मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी जमीन पर तशरीफ ले आए, लेकिन आप उससे इंतकाल नहीं कर गए, विसाल नहीं कर गए। ये नबुव्वत का खासा है। लेकिन जो आम दूसरे लोग थे, 70 लोग थे, वो वहीं पर क्या हो गए, वो वहीं पर मर गए। और चूंकि उस तजल्ली की ताब ना ला सके, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या रब करीम, कौम कहेगी जिंदा ले गया था और मुर्दा ले वापस लेकर आया, तू इन्हें मार के लेके आया। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबी की दुआ को कबूल किया और उन 70 के 70 को दोबारा जिंदगी अता कर दी। ये भी एक इनाम है। और इसी तरह बादलों का साया, जहाँ पर बनी इसराइल की कौम आबाद थी, बहुत तेज धूप और तपिश और गर्मी हुआ करती थी, तो अल्लाह ताला ने बादलों को भेजा कि ऐसे करो, इन पर साया किए रखा करो। कितना बड़ा इनाम है। इस तरह मन और सलवा का नज़ूल, तो बहुत मशहूर वाक़यात है कि बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला आसमान से खुराक, ये खुराक होती कैसी थी? ये जो मन और सलवा, ये 2 चीज़ें हैं बेसिकली। मन जो है, मन ये सफ़ेद रंग की, जैसे बर्फ़ का रंग होता है ना, बर्फ़ का, उस तरह के। और उलमा फरमाते हैं ये छोटे छोटे दाने, जैसे वो सौंफ के दाने होते हैं, गंदम के दाने, सफ़ेद दाने, इस तरह दानों की शक्ल में रात को अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमा देता और सुबह बनी इसराइल उनको उठाकर खा लेते थे। और ये जो सलवा है, सलवा से मुराद आजकल जैसे हम रोस्ट कोई चीज़ खाते हैं, वो मुर्ग है या वो बटेर है, इसका लफ्ज़ी माना यही है कि रोस्ट हुआ बटेर। एक रिवायत ये भी मिलती है कि शाम को बटेर उनके घरों के पास आ जाते जिंदा, और सुबह उठ के वो कहीं नहीं जाते थे। बनी इसराइल की कौम आराम से उन्हें पकड़ती और उन्हें भून कर, रोस्ट करके वगैरह वगैरह उन्हें खा लेती थी। ये बहुत बड़ा इनाम है बनी इसराइल पर। इसके अलावा 12 चश्मों का जारी कर देना बहुत बड़ा इनाम है। जब फिरौन ने पीछा किया और कौम एक जगह पर चली गई, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, उन्हें प्यास लगी। मूसा अलैहिस्सलाम को जो असा अल्लाह ताला ने अता किया था, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की कि अल्लाह ताला पानी की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया, ये मैंने जो तुझे असा दिया है, ये इस पत्थर पे मार। जब पत्थर पे मारा, अल्लाह ताला ने 12 चश्मों को जारी कर दिया। हर कबीले का अपना चश्मा था। उस वक़्त वो कौम थी, उसके 12 कबीले थे, और इसीलिए जब वो दरिया से रास्ता पार किया, अल्लाह ताला ने 12 रास्ते बना दिए थे हर कबीले के एजाज़ में, इनकी हौसला अफजाई के लिए कि हर शख्स ये समझे मेरे लिए अलग रास्ता बनाया है। तो चश्मे भी 12 इसीलिए बनाए, हर कबीला ये समझे कि उसकी इज्जत अफजाई की गई है। हर कबीले का अपना चश्मा था। ये बहुत बड़ा इनाम था बनी इसराइल के लिए। तो ये बेसिकली इस रकू के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा और फिर बनी इसराइल पर इनामात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे इरशाद फरमाया। और वाउफू बिल अहद, इस आयत के अंदर में फरमाया अपने वादे को पूरा करो। ये वादे के पूरा करने की ताकीद अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है इरशाद फरमाई। और वैया फरहबून, तुम सिर्फ अल्लाह ही से डरो। अल्लाह से डरने की ताकीद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस रकू के अंदर शामिल फरमा दी है, इस रकू के अंदर शामिल की। और अब आप जानते हैं कि इसके जो सवाल जब हम पढ़ते हैं कोई भी रकू, उसका लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है। कोई भी एक आयत लिखी हुई आती है, आपने उसका तर्जुमा करना होता है, और उस तर्जमे के बाद उस आयत के अंदर जो जो चीज़ें बयान होती हैं, जैसे हमने ये बयान की हैं
उनको तफसील से लिखना होता है। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। तो ये सवाल आपका बन रहा है, मदरजा बाला आयत का तर्जुमा करें और उसके अहकामात को तफसील से बयान करें कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने किन 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 चीज़ों को बयान किया है। आपको समझ आ गया है? आप जानते हैं इसके MCQ हम आखिर से पढ़ते हैं, आप जानते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम आखिर से पढ़ते हैं। पहले की तरह आप उसी तरह तैयार करेंगे इस टेस्ट को और अच्छे से अपने पेपर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।